दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल शब्द का अर्थ आभासी या एहसास होता है, वही रियलिटी का अर्थ सच्चाई होता है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब आभासी रूप से सच्चाई का अनुभव होना है। जब हम किसी जगह पर फोटो या वीडियो को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन हकीकत में हम वहां पर नहीं होते हैं। उसी तरह वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप घर बैठे ही दूसरे स्थान पर होने का अनुभव कर सकते हैं। इस तकनीकी में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उस स्थान पर घूम रहे हैं। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल साउंड और दूसरी कई वर्चुअली चीजें दिखाने में काम आती है। इसे कोड फॉर्म में वीआर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग करने पर आपको ऐसा अनुभव होता है कि वास्तव में आपके सामने सब कुछ हो रहा है। आपको यह प्रतीत होता है कि आप भी उसी माहौल में हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। यह केवल हमारी कल्पना होती है। वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई वह आभासी दुनिया है जिससे आपको लगेगा कि हम इसी का भाग हैं। इसका अनुभव करने के लिए दृष्टि और ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आप अभी तक जिन गेम्स को फोन में खेलते आए हैं उसे आप उस जगह पर मौजूद होकर फील लेकर खेल पाएंगे। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट करने के लिए बहुत खास प्रकार के चश्मे पहनने होते हैं। उस चश्मे के कांच पर नजारा देखने को मिलता है। साथ ही उपयोगकर्ता को फाइबर के बने दस्ताने पहनने होते हैं जिससे वो क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इससे आपके सामने एक लाइव नजारा बनता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी वर्चुअल रियलिटी का यूज किस किस फील्ड में होता है। दोस्तों मनोरंजन एक ऐसा क्षेत्र है जहां नए तकनीक का सबसे पहले स्वागत किया जाता है। वीआर टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक उपयोग भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही होता है। 3D मूवी, शो और गेम्स इसके उदाहरण हैं। वीआर टेक्नोलॉजी के उपयोग से आजकल मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम्स को एक बेहतरीन एहसास के साथ खेला जा सकता है। कार रेस गेम से लेकर एचडी गेम्स सभी जगहों पर वीआर टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जा रहा है। वीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेले जाने वाले कुछ गेम्स इस प्रकार हैं: बीट सेवर, क्लाउसलैंड वीआर मिनी गोल्फ, मॉस, फॉलआउट फॉर वीआर, थंपर, बैटल जोन, रोबो रिकॉल इत्यादि कई सारे गेम्स हैं जिन्हें आप वीआर में खेल सकते हैं। वीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग एजुकेशन और ट्रेनिंग के फील्ड में भी किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी की मदद से स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों को समझने में सहायता मिलती है। इसकी मदद से लैंग्वेज बैरियर को दूर करके स्टूडेंट प्रभावी ढंग से नई नई चीजें सीख रहे हैं। वर्तमान समय में इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि टाइटन्स ऑफ स्पेस अंतरिक्ष की जानकारी के लिए, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी को 3D में समझने के लिए, किंग टट हिस्ट्री को समझने के लिए और थिंग लिंक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आर्ट, लैंग्वेज और साइंस इत्यादि सिखाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। उसी तरह कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से पहले उनकी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है, जैसे ब्रेन सर्जरी, स्पेस ट्रिप, किसी जंबो जेट को लैंड कराना, पैराशूट से जंप कराना इत्यादि कार्य को करने के लिए इनकी ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यक है। इन सभी चीजों को करने के लिए वीआर का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह वीआर का इस्तेमाल सैन्य क्षेत्र में भी किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान यह वाहनों की बनावट से लेके सैन्य युद्धों को सीखने में काफी मददगार साबित हो रही है। रियलिटी में देखा जाए तो वर्चुअल रियलिटी काफी सुरक्षित और कम खर्चीली वैकल्पिक प्रशिक्षण विधि के रूप में उभरी है। ऐसे सैनिक जो वर्चुअल रियलिटी प्रशिक्षण से गुजरे हैं वे परंपरागत सैन्य प्रशिक्षण पाए सैनिकों से ज्यादा सक्षम पाए गए हैं। मेडिकल फील्ड में भी वर्चुअल टेक्नोलॉजी का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सर्जिकल ट्रेनिंग और ड्रग डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज टेलीमेडिसिन, जहां पर मॉनिटरिंग, एग्जामिनिंग और पेशेंट को रिमोटली ऑपरेट भी किया जाता है। यहाँ तक कि वीआर का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च में भी किया जाता है। आज कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए वर्चुअल सिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मदद से नई नई बनाई हुई चीजों को वर्चुअली बनाए गए वातावरण में टेस्ट किया जाता है ताकि उन चीजों में असली में इस्तेमाल के समय आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके और उन्हें पूरी तरह से सक्षम बनाया जा सके। जैसे कि पानी के अंदर चलने वाले पनडुब्बी, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली अधिक मारक क्षमता की बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इत्यादि कुछ इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ वर्चुअल रियलिटी के 3 मुख्य प्रकार।
पहला प्रकार है फुल्ली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। यह आभासी दुनिया का वास्तविक अनुभव कराने की उच्च तकनीक है, जिसमें हेड माउंटेड डिस्प्ले तथा मोशन डिटेक्टिव डेविकॉन के जरिए इंसानी इंद्रियों को सच्चाई का वास्तविक आभास कराने का प्रयास किया जाता है। दूसरा प्रकार है सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। इस आभासी दुनिया में इंसान आंशिक तौर पर आभासी दुनिया का वास्तविक अनुभव कर पाता है। इसे आप वीडियो गेम्स तकनीक के समान मान सकते हैं। इस वर्चुअल रियलिटी को बनाने के लिए हाई परफॉर्मेंस ग्राफिकल कंप्यूटर सिस्टम्स तथा बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टर या टेलीविजन का इस्तेमाल होता है। तीसरा प्रकार है नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। यह वर्चुअल रियलिटी का सबसे कम आभास कराने वाली तकनीक रिजोल्यूशन मॉनिटर के जरिए करवाया जाता है। यह एक 3D पेंटिंग दिखने के समान अनुभव होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ वर्चुअल रियलिटी का इतिहास। वर्चुअल रियलिटी के बारे में सन 1965 के आसपास विचार किया गया था, जब इवान सदरलैंड ने वर्चुअल और काल्पनिक संसार के निर्माण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। 1969 में उन्होंने पहले ऐसे सिस्टम का निर्माण किया जो लोगों को सूचना के 3 डायमेंशनल डिस्प्ले में बांधता था। 1970 तथा 1980 के मध्य में वर्चुअल रियलिटी की अवधारणा का मुख्य उपयोग यूनाइटेड स्टेट ने किया। 1980 के दशक में विजुअल प्रोग्राम लैब रिसर्च के संस्थापक जेरॉन लिनियर ने गॉगल्स और ग्लव्स का प्रयोग करके एक वैज्ञानिक प्रशिक्षण किया, जिसे उन्होंने वर्चुअल रियलिटी नाम दिया। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब आप वर्चुअल रियलिटी के बारे में तो जान ही गए होंगे। अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे।